आज मैं आप लोग को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में बताना चाहूंगी, राइट? एंड दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फंडामेंटल्स, व्हाट एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज, how we use it in corporate sector, how we use it in IT sector, right? So like anyone can do software testing, right? So basically there are so many things in software testing, not only in if you people are from IT background and you are thinking like डेवलपमेंट में जाना है या फिर कौन सी फील्ड में जाना है। समटाइम्स बहुत से लोग होते हैं जो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल चूज करते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है, राइट? एंड डेवलपमेंट इज आल्सो गुड, बट यस, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज आल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, और आई कैन से कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं, राइट, आईटी सेक्टर में। सो कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसके लिए टेस्टिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है? सो मैं आप लोग को कुछ चीजें बताऊंगी जो कि बहुत यूजुअली यूज होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने में, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा करने में, राइट? सो नाउ आई एम गोना स्टार्ट विद introduction part of software testing, what exactly it is, right? So my main agenda is to cover up some topics, that is like introduction of software testing, what exactly the importance of software testing in software development life cycle. Software development life cycle, I will tell you कि ये क्या होता है, right? Just because I don't think I think कि इसमें बहुत सारे freshers होंगे, राइट? सो मैं ये बताऊंगी आपको, देन आई विल टेल यू टेस्टिंग लाइफ साइकिल। जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसमें उसको किस प्रोसेस में हम लोग टेस्ट करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, आई विल टेल यू गाइस। एंड द अदर थिंग इज टेस्ट प्लानिंग। कैसे हम लोग जब टेस्टिंग के लिए कोई भी प्रोडक्ट बनता है, राइट, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसकी टेस्टिंग हमें कैसे करनी है, टेस्टिंग टीम कैसे प्लान्स करती है कि उन फंक्शनैलिटीज को, उन मॉड्यूल्स को, या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी वेबसाइट को हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, इन सब की जो प्लानिंग होती है। ओके, जस्ट अ मिनट, ओके। मोबाइल है यहाँ कहूँ नहीं पूछ रहा है, पता नहीं कहीं क्लास लगा है, कौन पैसे को ला दो, पैसे को ला दो, कौन सा रहेगा, कौन अपना लेना हो पैसे कहाँ में बोलो पागल पागल Now is it okay? Okay, ma'am. You will can see my screen, right? Right. Okay, fine. So now again I'm starting like what exactly I'm gonna cover up. Introduction part, what exactly the software testing is, right? And the importance of software testing in software development life cycle, that is SDLC, right? And the other one is testing life cycle, then testing planning, what exactly the testing planning criterias, right? And then types of testing, how many types of testings are there, right? Just because it is the most important thing, like there in software testing बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको मैं आगे बताती हूँ कि क्या क्या कौन कौन सी टेस्टिंग्स होती हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, राइट? एंड देन आई विल कवर अप वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। Then I will tell you what exactly the difference between quality assurance and control, and then I will tell you how we will report a bug, and हम लोग जो bug reporting करते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है?
मैं शुरू करती हूँ। ना पढ़ाई करते नहीं, पढ़ता नहीं। So, this is software testing part, right? Basically, software testing is a process used to identify the correctness, completeness, and quality developed computer software, right? So, basically, software testing क्या होती है? मैं बताती हूँ. Guys, you are listening me or not? I requested you please go on mute. The Yes, Archit ma'am. is teaching us and informing us. Please go on mute, everyone, except Archana. लेफ्ट तो कर रहे हैं लोग। Okay, fine. So, I'm gonna tell you what exactly the software testing. So, basically, अगर मैं simple words में आप लोग को बताऊं, तो software testing is the process to find or identify the defects in a software that is called software testing, right? Suppose तो हम लोग ने कोई भी एक प्रोजेक्ट लिया, राइट वो कोई भी वेबसाइट हो सकती है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है। एप्लीकेशन इन द सेंस जो हम लोग अपने फोन में यूज करते हैं, राइट और कुछ भी। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग का एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, हमारा जो डेवलपर होता है आईटी सेक्टर में, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे लाइक PHP, ASP.NET किसी पे भी एक अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या होता है, हम लोगों को उस चीज में बग्स फाइंड करने होते हैं। हम लोग को उस चीज में पूरा परफेक्शन चाहिए होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बग्स फाइंड करते हैं। बग्स फाइंड करते हैं दैट मीन्स हम लोग उसमें बताते हैं कि ये चीजें सही नहीं चल रही हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट। क्या होता है, हम लोग जब भी कोई बग फाइंड कर रहे हैं, राइट उसको दोबारा से हम लोग एक डेवलपर को असाइन करते हैं कि ये फंक्शनैलिटीज हमने चेक करी और इस पे ये बग्स आ रहे हैं, राइट टू फाइंड दी बग्स। तो जब बग्स आते हैं देन हम लोग फिर डेवलपर को बताते हैं कि भाई इन चीजों में ये फंक्शनैलिटी इस तरह से वर्क कर रही है, ये बग्स आ रहे हैं, आप इसको सही करो, राइट वो सही करके फिर से सॉफ्टवेयर टेस्टर को असाइन करता है वो टास्क, फिर से सॉफ्टवेयर टेस्ट करता है एंड देन वो क्लाइंट को, अगर वो सही चल रहा है तो वो क्लाइंट को असाइन कर देता है, right? So basically it is the like initially we usually find the defects or bugs that is called software testing. So basically क्या होता है कि just a moment, हाँ बता नहीं, समझ नहीं आ रहा। ओके सो बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या होता है, हम लोग क्या क्या चेक करते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टू टाइप्स की होती है, एक मैनुअल टेस्टिंग होती है, एक ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है। और मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग को इसमें कोई कोड नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं ऐसा करना है कि मुझे बहुत कोडिंग करनी है या फिर किसी भी चीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वे में करना है, नथिंग। इट इज जस्ट फॉर अबाउट मैनुअली कोई सपोज कोई एक लॉगिन पेज है, ठीक है, फेसबुक का मैं एग्जांपल लेती हूँ मैनुअल टेस्टिंग के लिए। एक फेसबुक सब लोग यूज करते होंगे, जब उसको ओपन करते होंगे किसी भी ब्राउजर पे, सपोज गूगल क्रोम पे आप लोग www.facebook.com डाला और एंटर करा, वहां पे एक पेज खुल के आता है जो कि लॉगिन पेज होता है, राइट। उसमें क्या होता है, आपको एक ईमेल आईडी मांगता है, आपकी जो वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक पासवर्ड होना चाहिए, पे एक बटन होता है लॉगिन बटन, राइट। तो मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है, हम मैनुअली चेक करते हैं 1 to 1, लाइक तो आप लोग ने एक आईडी डाली या यूजर नेम डाला, जो भी है, सपोज abc@gmail.com एंड पासवर्ड जो भी है 1 2 3, राइट एंड क्लिक ऑन लॉगिन बटन। सो ये क्या हुआ, हम लोग ने मैनुअली कर,
राइट। सो ये मैनुअल टेस्टिंग में इस तरह से आता है। एंड ऑटोमेशन में क्या होता है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आप लोग को। ऑटोमेशन में क्या होता है, वहां पे जो आपका ईमेल आईडी है उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स होता है जहां पे आप लोग अपना ईमेल आईडी डालते हो, राइट। एंड एक पासवर्ड होता है, आगे टेक्स्ट बॉक्स होता है जहां पे आप अपना पासवर्ड डालते हो, और नीचे एक लॉगिन बटन होता है। ऑटोमेशन टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का एक टूल होता है, ठीक है, और उसमें हम लोग को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है उसका कोडिंग करने के लिए। सिलेनियम बेसिकली इसमें सिलेनियम ही यूज होता है, ठीक है। तो सिलेनियम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने एक कोड लिखा जहां पे हम लोग ने उस वहां पे जाके आपका जो भी URL है, सपोज www.facebook.com, वहां पे हमने उस वो वाला URL दिया। देन हम लोग उसमें बहुत सारे वेब एलिमेंट्स कॉल कराते हैं, राइट। सो क्या होता है, वहां पे हम लोग ने एक सेट कर दिया, ये आईडी के लिए ये आईडी जाएगी, यहाँ पे ये पासवर्ड के लिए ये पासवर्ड जाएगा, एंड वहां पे एक हम लोग ने ड्राइवर डॉट क्लिक करके एक लाइक क्या कह सकते हैं, एक मैंने कमांड दे दिया कि ठीक है यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक होगा वो, और हम लोग उसको रन करा देंगे। जब हम लोग उसको रन कराएंगे तो वो ऑटोमेटिकली वन बाय वन वो चेक करता रहेगा। सो ये जो होता है वो आपका उसमें आता है, ऑटोमेशन में आता है, राइट। सो बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम लोग क्या क्या चेक करते हैं, हम लोग बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करते हैं स्पेसिफिकेशंस पे। स्पेसिफिकेशंस इन द सेंस जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सपोज आपको कोई भी प्रोडक्ट बनवाना है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनवाना है, आपके बहुत सारे मतलब रिक्वायरमेंट्स होंगे कि हमें अपने प्रोजेक्ट में ये लॉगिन पेज चाहिए, हमें अपने पेज प्रोडक्ट में लाइक कुछ भी बेचना है, लाइक ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ भी है तो वो वहां पे मुझे प्रोडक्ट्स की डिटेल चाहिए। दिस काइंड ऑफ थिंग्स हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली क्लाइंट को चाहिए क्या। देन हम लोग फंक्शनैलिटी पे फोकस करते हैं एंड परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस इन द सेंस कि वो कैसा डेवलपमेंट के बाद कैसा चल रहा है प्रोडक्ट, राइट। तो हम लोग ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में करते हैं। अब मैं आती हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग इन SDLC। सो मैं ये बताती हूँ SDLC क्या होता है। SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम लोग डेवलप करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होगा, कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप्स होंगे, हम लोग उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम लोग अपना कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, राइट। सो मैं ये बताती हूँ when to start testing in SDLC। टेस्टिंग को SDLC में कब स्टार्ट करते हैं। सो जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, बेसिकली उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं रिक्वायरमेंट से। रिक्वायरमेंट इन द सेंस जो क्लाइंट हम लोगों को बोलता है कि मुझे अपने सॉफ्टवेयर में ये चीजें चाहिए, ठीक है। देन आता है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है, एनालिसिस में बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक हम लोग इकोनॉमिकली लाइक एनालिसिस करते हैं, एक फंक्शनैलिटी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और उसका पूरा ये देखते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कहाँ पे किस तरह से वर्क करेगा, हमारे में इसमें कितनी कॉस्टिंग आएगी, कैसे पूरा मुझे सॉफ्टवेयर मैनेज करना है, ये एनालिसिस में हम लोग करते हैं। देन आता है डिजाइनिंग पार्ट। डिजाइनिंग पार्ट में क्या होता है, हम लोग एक वायर फ्रेमवर्क टाइप कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि हम लोग एक डिजाइन जो भी है लाइक GUI बेस्ड, ठीक है, मतलब लाइक इसमें ये सब आएगा कि जैसा जैसे होता है ना कि मेन्यूज आते हैं बहुत सारे, लुक एंड फील कैसा होना चाहिए, लोगो किधर होना चाहिए, वो हम पूरा डिजाइन करके एक देते हैं वायर फ्रेम टाइप का क्लाइंट को। वो डिजाइनिंग पार्ट में आता है। देन कोडिंग आती है। डिजाइनिंग करेंगे, उसके बाद डेवलपर जो होते हैं वो कोडिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स एंड according to what exactly client wants in a software, or what exactly the functionalities a client wants in a software, right?
सो दिस इज ऑल अबाउट इट एंड देन आता है आपका टेस्टिंग पार्ट, राइट? जब डिजाइनिंग आपकी रिक्वायरमेंट हो गई, एनालिसिस हो गई, डिजाइनिंग हो गई, कोडिंग हो गई, देन हम लोग करते हैं टेस्टिंग। सो टेस्टिंग में क्या होता है, बेसिकली हम लोग फोकस करते हैं कि हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, प्रोडक्ट जो भी क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट्स दिए थे वो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है, राइट? जो फंक्शनैलिटीज हमारा क्लाइंट चाहता है हमारे सॉफ्टवेयर में वो उसके अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। लाइक उसमें बहुत सारे टेस्टिंग्स होते हैं, मैं अभी आगे बताती हूँ आप लोगों को कि कैसे कैसे उसमें यूज होता है। देन आता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एक चीज कि जो आपका डेटाबेस है, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स होते हैं जो डेटाबेस पे भी काम टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली डेटाबेस आपका कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है मॉड्यूल से, वहां से आपका डेटा जो भी पेज है वो फाइंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वहां से डेटा ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, वो सब चीजें देखते हैं। देन हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इन द सेंस कि सपोज मैंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करी, ठीक है, मैंने उसमें बहुत सारे बग्स फाइंड करे, बग्स इन द सेंस एरर्स आई कि भाई ये चीजें सही नहीं चल रही हैं, हम डेवलपर को दोबारा से देते हैं कि आप इनको दोबारा से सही करिए, ठीक है, वहां से हमने उनको दे दिया। डेवलपर क्या करता है, डेवलपर उसे फिर से सही करके हमें असाइन करता है कि भाई आपने ये बग्स हमें दिए थे और ये बग्स हमने सही कर दिया है, ठीक है, वो चीज होती है इम्प्लीमेंटेशन। एंड एक इम्प्लीमेंटेशन का ये भी होता है, सपोज हमारा क्लाइंट चाहता है कि भाई ये हमने लॉगिन पेज बनाया, अब मुझे इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज और ऐड करनी है। सपोज कोई बटन मुझे और ऐड करना है, साइन अप का बटन ऐड करना है कि कोई न्यू यूजर आए और इसमें रजिस्टर कर सके, राइट? सो उसमें एक चीज और ऐड हो गई, राइट? सो इससे भी इम्प्लीमेंटेशन में आता है कि कोई भी नई चीज ऐड हुई तो वो चीजें इम्प्लीमेंट हुई किसी भी लॉगिन पेज में, ठीक है? तो ये इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होता है। देन मेंटेनेंस, जो भी हमारा पूरा सॉफ्टवेयर है वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसकी मेंटेनेंस के लिए हम लोग टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मेंटेनेंस, राइट? सो नाउ आई एम गोना टेल यू why software testing is important or why only software testing, right? So software testing is important as it may cause mission failure, impact on operational performance and reliability if not done properly, right? So effective software testing delivers software quality, users, products satisfying requirements, needs and expectations, राइट? सो मैंने वही बताया ना अभी आप लोगों को कि बेसिकली हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि हमारा जो भी ऑपरेशन, जो भी इम्पैक्ट है ऑपरेशंस पे, परफॉर्मेंस पे, हमारे सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी पे, वो सब चीजें बहुत स्मूथली चले, बहुत अच्छी क्वालिटी हो हमारे प्रोडक्ट की, हमारे क्लाइंट को बग फ्री हम लोग एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा सकें। सो इसलिए हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं, राइट? गाइस कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, राइट? फाइन। सो हु शुड टेस्ट, कौन टेस्ट करता है? सी यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक डेवलपर साइड से भी टेस्टिंग होती है और एक जो टेस्टर्स करते हैं वो तो करते ही करते हैं, ठीक है? एक डेवलपर्स भी टेस्टिंग करते हैं, वो कहलाती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। वो टेस्टिंग ऐसी होती है, I'm just telling you, understands the system but will test gently and is driven by deadlines, right? So basically क्या होता है, suppose हम लोग मानते हैं कि हम लोग एक डेवलपर है, राइट? एंड हमें कोई भी एक चीज डेवलप करने के लिए दी गई, कोई भी मॉड्यूल इन द सेंस कि एक पेज, राइट? सो पेज डेवलप करने के लिए दिया गया और
एंड इट इज वेरी ऑब्वियस कि कोई भी अपने काम में ये नहीं बोलेगा कि भाई मैंने ये काम अच्छा नहीं करा है, राइट? क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत करी होती है। तो क्या होता है इसमें, जो डेवलपर साइड से होता है वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है। बेसिकली क्या होता है उसमें, वो कोड से रिलेटेड पूरा टेस्टिंग होती है कि कहाँ पे उन्होंने किस तरह का कोड लिखा है, कहाँ पे कौन से लूप्स यूज करे हैं, कहाँ पे कौन सी फंक्शनैलिटी के लिए किस तरह का कोड और डेटाबेस कनेक्टिविटी दी है। दिस इज ऑल अबाउट इट, राइट? एंड जो इंडिपेंडेंट टेस्टर होता है, लाइक वी आर सॉफ्टवेयर टेस्टर्स, राइट? एंड तो उनको किस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, मैं बता रही हूँ। मस्ट लर्न सिस्टम,